ये मिला, बोले बाबा जी मैं पहले टीचर था, और टीचर का मतलब कुछ टी चरते रहते हैं, टी मतलब चाय चाय पीते रहते हैं, कुछ तम्बाकू भी खाते हैं। तो टीचर को तो ये काम नहीं करना चाहिए, गुरु है वो तो बच्चों के लिए आदर्श है। लेकिन आदत पड़ गई और वो गुटखा खाते खाते मुंह में कैंसर हो गया। ये इसने अब बताया मेरे को। मैंने पहले तो इसको देख के विश्वास ही नहीं, मैंने कहा तो सच्ची बोल रहा है या एक्साइटमेंट में बाबा जी की जय हो। मैंने कहा भाई ऐसा लगता है कोई बावड़ा चेला आ गया। अरे बोले स्वामी जी मैं पढ़ा लिखा हूँ। क्या नाम भाई? राजकुमार। कहाँ से हो? राजपुरा पंजाब से जी। पंजाब से? हाँ जी। कब हुआ था कैंसर? ये सबसे पहले इनको हुआ था, फिर यहाँ से मुझे ज्ञान हो गया था अभी कैंसर यहाँ से। ये जेनेटिक है शायद इनको, बहन को? ये मेरी सिस्टर ला है। हाँ सिस्टर ला, चलो हाँ। फिर क्या हुआ? तो फिर इनका यूट्रस कैंसर, पहले अम्बाला से डॉक्टर्स ने, मतलब एलोपैथी वालों ने कहा भी इनको यूट्रस कैंसर है। तो यहाँ आए, सबसे सीनियर डॉक्टर थे ओपीडी में, तो इनको घोषित कर दिया यहाँ पे। कब की बात है ये मेरे ख्याल 16-17 साल हो गए। कब आई थी? तो ये हाँ जी काफ़ी पहले की बात, काफ़ी टाइम, छोटा सा बेटा था। छोटे से, अब बेटा बड़ा हो गया और तेरे को कैंसर कहाँ गया? पता ही नहीं सर, आपकी कृपा से। इसका यूट्रस का कैंसर अच्छा हुआ। क्या नाम है? अनीता रानी। अनीता रानी का तो यूट्रस का कैंसर पहले आई थी, 15-16 साल पहले जब शुरू हुआ तब। सर हम 2003 से आपसे जुड़े हुए हैं, तब से योग करते हैं। पुराने हैं ये तो। पटियाला में आए थे आप योगा कैंप लगाने के लिए, तब से हम आपके चरणों के दास हैं बस। हम क्या बात है, तो 20-21 साल पुराने हैं ये तो। इसने यूट्रस का कैंसर ठीक कर लिया। अब इसको थोड़ी सी कष्ट आ गया, इसको आर फैक्टर नेगेटिव हो जाएगा तेरा। वैसे मैं योग करती रहती हूँ, बस बीच में मैंने 6 अभी बात वो मैंने ही गड़बड़ की ना, योग छोड़ दिया तो मेरे सामने आ गया। योग और डाइट सब करेंगे। आर्थराइटिस का तो ठीक कर, तेरा कैंसर बता। सीमा खन्ना इनकी बहन है, आपके साथ सन्यासी है जी। खन्ना के अंदर वो योगा ही सिखा रही है। वो सीमा तो लगी रहती है तो। और तेरा कैंसर बता। तो मैंने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे जो मेरे स्टूडेंट थे, उनको मैंने बोला, मैंने तुलसी के 5 पत्तर मुझे देना है, और गिलोई मैंने पीछे मेरे स्कूल के लगी हुई थी, मैं उसका जूस निकालता था और पीता था। सबसे ज़्यादा मैंने जो जोर दिया, कई कहते हैं भाई यही लोग पी पाएंगे भाई, जो है गोमूत्र, हाँ। भाई ये पीना नहीं चाहिए। अभी 2 मुझे कपिला गाँव का, तो मैं पी लूँगा मैं अभी, क्योंकि मैं डायरेक्ट पीता था। यस, नहीं गोरख पीता था यहाँ से, यहीं का। अच्छा, यहाँ का गोरख पीता। मैं भारतीय गौ विज्ञान शिक्षा समिति पंजाब राजपुरा का प्रचारक हूँ जी, अध्यक्ष हूँ उसका। कैंसर बता हाँ, पहले। हाँ कैंसर ठीक हो गया जी मेरा। उससे 3 महीने लगातार पिया जी मैंने। 3 महीने गोधन अर्क पिया, और वो एंटी कैंसरस जूस जो बताते हैं, गिलोय, तुलसी और नीम, हल्दी, ये सब पिया। ये मेरे ना यहाँ पे सुराख हो गया था। सुराख हो गया माइनर सा, और यहाँ से चलता था पेन, स्फीयर पेन चलता था। और मैंने अब तो तेरे दंतावली पूरी सफ़ेद हो रखी है। इनकी कृपा है जी। और मेरे आपका सारा थायराइड नील हो गया मेरा। वो थायरोग्रिड खाई है मैंने, वो नील हो गया। अब मेरे गोडे में तकलीफ थी, 1.5 महीने से इन्होंने ऑनलाइन कोर्स कर रखा है आपसे। तकलीफ थी, पीड़ा नील, ऑर्थोग्रिड दी इन्होंने। अब देखो गोडा मेरा चलने लग गया जी, थोड़ा सा पेन रह गया। थोड़ा सा करके दिखा है जी। उठ के बैठक इतनी नहीं होगी, क्योंकि मुझे हो गया। हाँ, फर्क हो गया। एक बात और बता दूं, मैं पैरालाइज हो गया था। ऑनलाइन ट्रेनिंग का फ़ायदा हुआ, तरंदाज, गूगल वगैरह, इन्होंने मेरे योगा कराया, ऐसे जो भी आप करवाते हो, सुबह 2 घंटे देखती है, सारा मुझे करवाया, और मेरे पाँव चलने लग गए जी। ये आप ही की देन है। ऐसे नहीं मैं रो रहा आपके लिए। प्रणाम करो उस माता को जिसने तुमको जन्म दिया। अब ये जब ऐसे ये भक्ति दिखाते हैं ना, तो लोग सोचते हैं कि कोई पाखंडी है ये। नहीं जी सर, लेकिन इसकी सच में भक्ति है इसकी। हमने जिंदगी में बहुत कुछ पाया आपसे जुड़ के। हमारा बेटा भी आपसे ही हुआ। जब मेरे को बीपी हाई हो जाता था, तब आप नए आस्था पे आने शुरू हुए थे, 2003-2 की बात है। तो वो बस थोड़ा मैं हल्का योग करती थी, बीपी बहुत हाई होता था। 3 बच्चे मेरे 3 खराब हो गए थे। तो योग करके बच्चे को कुछ नहीं हुआ? उसके बाद बेटा है अभी 21 साल का है, बाहर भेजा। योग से ही बेटा भी हो गया। जो 3 बच्चे खराब हो गए थे ठीक हो गए, इसलिए इनकी भक्ति है।
हाँ, अब आगे से ऐसा मत बोलना आपसे बेटा हुआ, आप कहना योग से बेटा हाँ हुआ। जी सर, हाँ आपके अब भक्ति है, इनको ये पता नहीं शब्द क्या बोलना है, इनको ये बताया कि स्वामी जी आपने बताया बच्चा हो गया है। दुनिया इतनी खराब है, लो बाबा जी से बेटा हुआ। दुनिया तो खराब है, रहने दो उसको खराब ही। तो इतनी गंदी दुनिया है, लेकिन ये है कि इनकी भक्ति पूरी है, इसलिए इनको बच्चा भी, 3 बच्चे खराब हो गए, अनुलोम विलोम करके बच्चा भी हो गया, पति भी ठीक हो गया, बहना भी ठीक हो गई, पूरा परिवार राजी है। भगवान सबको राजी रखे, तुम भी ठीक हो गए। हाँ, तुम भी सब ठीक हो गए। जब ये किसी ठीक हो कैंसर मैंने हजारों का ठीक किया है, 2 कैंसर के पेशेंट तो आज ही मिल लिए। बस एक ही बात है, जब कैंसर हो जाए तो सब काम छोड़ के 2 महीना अनुलोम विलोम करो, सुबह से शाम तक, सुबह शाम कपालभाति करो, खान पीन का ध्यान, दवाई औषध पूरा करो। कोई धरती पर ऐसा रोग दुख नहीं है जो ना कटता हो ना मिटता हो। ये रमणीक भाई क्या क्या ठीक किया था, क्या क्या ठीक किया था? घुटना हुआ था, घुटने का, आँख का कैटरेक्ट। घुटना, आँख कैटरेक्ट और ग्लूकोमा दोनों तो बता दिया। फिर और भी बहुत चीज़ ठीक की, एक भूल गया, कान में कैंसर हो गया था। अभी वो इसको बाद में याद आया। अब आदमी की जब दुख हट जाता है ना तो भूल ही जाता है। तो ये पूरा फोटोग्राफ लेकर के आए, 2 महीने मात्र पुराना है, पूरा कान में कैंसर हो गया था। इसको डॉक्टर ने बोला परिवार के किसी आदमी को साथ लेके आओ, तुम्हें बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, वाइफ से करना पड़ेगा ऑपरेशन, कान काटना पड़ेगा। न इसने कान कटवाए, ना नाक कटवाया, ना आँख कटवाई। और ये रमणीक ने खाली क्या खाया था? ईयर ग्रिड गोल्ड 2 टैबलेट सुबह शाम खाई थी 2 महीने तक। ईयर ग्रिड गोल्ड, ईयर ग्रिड गोल्ड खा करके कान कटाने से बच गया। एक के पहले कान की हड्डी गल गई थी, एक बच्चा आया हुआ मेरे पास, रिकॉर्ड है। कान की तमाम समस्याएं ईयर ग्रिड वटी से, ईयर ग्रिड गोल्ड से। फिर इसमें वो करणपुर भी करते हैं, एक्यूपंक्चर भी करते हैं, लीच भी लगाते हैं। तो ये भूल गया था बाबा रमणी का हमारा, पूरा फंस पड़ा है कान, पूरा फंस पड़ा था और पूरा गांठ हो गई थी अंदर। सुनना बंद हो गया, सुनना सुनना बंद हो गया था। अब बढ़िया है, सुन रहा? आप भी नॉर्मल है, कुछ नहीं है। कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, कान, ये तो पूरा रिपेयर होकर के खड़ा है। शुगर भी थी 371 तक थी, अभी 110 तक है। अभी चेक नहीं किया है, 10 दिन पहले चेक किया 110, अभी नॉर्मल अभी शुगर। और दवाई खाते थे अपना ये ना एलोपैथी की? एलोपैथी नहीं, एलोपैथी बंद कर दी सब, शुगर भी ठीक कर लिया। मधुग्रिड। चलो, ये तो रमेनिक का था। फिर ये बिटिया मिली, बोले बाबा जी 14 साल बाद मिले हो, जरा सुन लो मेरी भी। फिर इसके बच्चे बोले अच्छा अपने नाना जी, हमारे नाना जी के पास जा रहे हो? यही कहते हैं बाबा जी कि नाना जी के आपको बहनों की तो ये योगग्राम निरामयम पतंजलि उनका पियर हो रखा। हाँ। इतनी राजी होती है यहाँ आकर के, क्योंकि ससुराल में तो बहुत ताने मिलते हैं वही सभी को। बड़ी खतरनाक है ये ससुराल। इसलिए एक तो बापू का घर और एक बाबा का घर तो सबका ही पियर है। हाँ, तो ये बहन बोली बाबा जी मेरी सुनो तो। मैंने कहा सुनाओ, क्या क्या हुआ था? बाबा मुझे 2010 में ब्रोंकाइटिस हो गया था, उसके बाद मैंने दवाई ली, उसके बाद थायराइड हो गया एलोपैथिक दवाई लेने से। बाबा फिर वेट भी इतना, मतलब हफ्ते में 1-1 kg बढ़ता चला गया मेरा वेट। फिर मैंने सारी दवाई छोड़ दी, आपकी एलोपैथी की सब दवाई छोड़? हाँ जी, फिर आपकी दवाई ली और तब से मैं 2010 से योगा कर रही हूँ बाबा। अब दमा कहाँ गया? हाँ, अब कहीं कुछ नहीं है मेरे को। थायराइड बिल्कुल क्योर हो गया मेरा। कान का क्या था? और कान का बाबा फिर आज से कोरोना के टाइम पे बाबा मेरे को कान में प्रॉब्लम हुई थी, तो फिर मैंने दिखाया, किसी ने एक डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा कि कान में छेद हो रहा है, दूसरे ने कहा कि पर्दा ही नहीं है। पर्दा ही नहीं है? हाँ जी, तीसरे के यहाँ गए तो उसने ये कहा कि तुम्हारे कान पे तो अटैक ही पड़ गया। कोरोना का अटैक पड़ेगा, कोरोना ले गया तेरा कान। फिर बाबा मैं तो फीस तो दे दी मैंने डॉक्टर को, लेकिन मैं पर्चा लेके बाहर आ गई। हाँ। मैंने ये कहने लगे मेरे हस्बैंड कि अब क्या करें। मैंने कहा मुझे किसी भी एलोपैथिक डॉक्टर के पास नहीं जाना। हाँ। और उस टाइम पे डॉक्टर मेरे बाबा मेरी ऐसी हालत हो रही थी कि कान में घूंघू और मतलब दिमाग भी मेरा काम नहीं कान में करता था। घूंघो तो दिमाग चकरावे। हाँ फिर जी। तो ठीक कैसे किया? हाँ ठीक, मैंने बाबा आपकी, मैंने कहा मुझे दुर्गा मैम के पास ले चलो। मैं और वो मेरठ में हमारी एक बेटी हाँ है, जी, हाँ जी। वो पतंजलि चिकित्सालय चलाते हैं, मेगा स्टोर। हाँ जी, तो मैं दुर्गा मैम के पास गई और उन्होंने फिर मेरे को सारीवादी वटी और चंद्रप्रभा वटी और
मेधावटी ये दे, और मैंने मतलब अपना कान और योग किया बाबा मैंने, और आप पे मुझे पूर्ण विश्वास था। अब तक तो बाबा मैं मर जाती सच में। कान बता। और कान मेरा बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक है, मुझे बिल्कुल सुनता है, और पर्दा भी आ गया मेरे कान। वापस पर्दा भी आ गया। हाँ जी। वो कोरोना लेके गया था, उसे वापस चुरा लाई। और कोरोना के टाइम नाम पे क्या बाबा, मेरा नाम गीता है, मैं मेरठ से आई हूँ। ये गीता गा रही है इधर, गीता बोल बाबा रही है। एक और बताऊंगी। बाबा कोरोना के टाइम पे मेरी बहू थी, उसको वो प्रेग्नेंट थी और मेरे बेटे को कोरोना हो गया था। हमने कहीं भी उसको एडमिट नहीं किया, और जबकि हम उसके साथ रह रहे थे, और कोरोनिल से ही हमने घर में ही ठीक कर लिया। और 2 बार चेक कराया तो 2 बार भी कोरोना आया, और बच्चा भी स्वस्थ है, बहू भी, सब परिवार हमारा लो, सब ये सही तो है 3 बाबा। पीढ़ियां ठीक करके खड़ी है हाँ जी गीता। बाबा जी। कोरोना के बारे में बाबा बस मैं तो भले भाई, एक तो गीता पाठ करते हो, इधर गीता पाठ हो रहा है। आप ही मेरे सब कुछ हो बाबा। चलो खुश हो गीता। ए इधर आ, ए बेटी, ये आई कहाँ से? सिक्किम से। तो तुम्हें नेपाली हो? नहीं, मैं बिहारी। बिहार है, बिहार नेपाल के भी लोग, बिहार के भी लोग रहते हैं सिक्किम में। नेपाली बहुत संख्या के बाद नेपाली भाषी हैं, भारतीय हैं। नेपाली बोलने से कोई नेपाली नहीं हो जाता। भारत में ये बड़ी गलतफहमी है। कोई नेपाली बोले तो बोले तो नेपाल देश से आएगा। अरे नेपाल भी अपना ही है वैसे तो, लेकिन सिक्किम में और दार्जिलिंग में तो, और असम के बहुत हिस्सों में नेपाली भाषी अपने भारतीय। यहाँ वो आरोग्य केंद्र भी चलाती है सिक्किम में। और एपिलेप्सी कब से था? 2016 से था बाबा जी। क्या नाम है? मेरा पूजा गुप्ता। पूजा गुप्ता। और इसने अपनी एपिलेप्सी अब कितने दिन से अटैक नहीं आया? नहीं आया बाबा जी, कितने दिन से? 2 सालों से नहीं आया है। अब 2 साल से एपिलेप्सी ठीक कर लिया। मैंने 20 30 40 साल पुराना लोगों का एपिलेप्सी ठीक किया है। और क्या लिया था बेटा? मैंने यज्ञ किया और मेधावटी और नस्य ज़्यादा लिया बाबा जी। नस्य से ज़्यादा फायदा नस्य, हुआ। मेधावटी और मेधाइष्टि से हवन। अरे ठीक खड़ी है। और योगा करती हूँ। योगा तो करना ही है। चल बेटा खूब अच्छे से कराओ। 10 20 साल पुराना पेन, जो पेन का यहाँ प्रोटोकॉल देते हैं ना, वात के लिए, पित्त के लिए, कफ के लिए, अलग अलग बीमारियों के लिए, जैसे मैं सुबह कह रहा था, उसका पूरा पालन करो। ये भाई साहब कितने दिनों से साथ सैटिका? लगभग मेरे को 24-25 साल से सर। मैं मुंबई महाराष्ट्र से आया हूँ। मेरा नाम ब्रजकिशोर गुजर। ब्रजकिशोर गुजर साहब, पूरा पैर की समस्या थी, और चल फिर नहीं दर्द पाता था बराबर। दर्द जो और- बड़ा भयंकर होता और है सैटिका। बहुत दर्द हो रहा था, रात को सो नहीं पाता था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मेरे को लगभग 90-95% फ़ायदा हो गया है। 25 साल पुराना सैटिका लंगड़ा कर देता आदमी ये को, एक्सीडेंट और के हाथ पैर भी छोटा बड़ा सा हो जाता है। और ये पैर भी, ये एक्सीडेंट हो गया था, कंधा 5 साल के लगभग हो गए। तो अब मेरे यहाँ पे बिल्कुल दर्द नहीं है सर। जाम हो गया था कंधा, जाम हो गया था पूरा जो है। हाँ? लो गुजर भाई, हाँ ठीक सर। हो और गया। मेरी धर्मपत्नी सर। हाँ, इसको क्या था? मुझे 20 साल से पेन था शोल्डर में। हर डॉक्टर 20 साल इसके कमर दुख है और इसका भी कंधा दुख है। तो दोनों एक दूसरे को देखे हो क्या गया हमारे साथ। सर मैंने इनको बोला मुझे वहाँ ले चलो बाबा बहुत जी के जिद करके लेके यहाँ, आई। मुझे चलो जिद मेरी करके मर्जी। लाई। हाँ, जिद करके लेके आई। मैंने बोला मेरे को यहाँ से कहीं से ठीक नहीं हुआ, मैंने बहुत इलाज कराया 20 बहुत। साल से? हाँ, मैंने 40s में कितने दिन इलाज कराया बॉम्बे मुंबई में में, कुछ नहीं अब हुआ आपका बाकी। कौन से कंधे में था? लेफ्ट में घुमा के दिखा। नहीं है कुछ भी सर। और यहाँ ये 5 साल से था मेरा नया, ये इसकी वजह से। ये और आ हाँ, गया। और ये भी होता था उसकी वजह से, ये अब भी ठीक क्या हो हाल है? गया, ये भी ठीक पूरा है, ठीक है? सब ठीक है। नहीं तो सच्ची बोल रही है? नहीं सर। कि हस्बैंड दोबारा लिया इसलिए झूठी बोल रही है। ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया। दर्द पूरे निकल जाते हैं। और 3 महीने से ये नया हुआ था मेरा इनके, बेटा ये भी वाला आया सर। और कमर वाला भी, वो भी ठीक हो गया। ये बात है, कहीं भी होगा दर्द, यहाँ होगा, यहाँ होगा, चलता फिरता रहता है, चलित बात कहीं भी हो जाएगा। जमीन में बैठ नहीं पा रही थी मैं। वात के कारण का निवारण कर दो। जिस कारण से वात हो रहा है वो चीज आपने हटा दी। आपने ANA, AVN, HLB27, RA, CRP, यूरिक एसिड, जो भी पेन मार्कर्स हैं उन सबको आपने हटा दिया, तो बात खत्म। तो ये चीज होती है, लेकिन करना पड़ता है, परहेज भी करना पड़ता है।
और पूरा योग करना पड़ता है। किसी के 7 दिन में, किसी के 1-2 सप्ताह में, किसी के 1-2 माह में सब रोग मिटेंगे। तो ये थोड़े कुछ बच्चे मेरे को मिलते हैं ना, तो 2-4 इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं, तो उनको आपके सामने रखते हैं। तो हमारे क्या नाम बताया? ब्रज किशोर गुजर भाई भी हमारी बेटी 3-4 साल नाम से क्या? आंखों में ड्राइनेस हो गया था, नाम क्या तो था? सुनीता गुजर। सुनीता गुजर, दोनों ठीक हो गए। आँख की ड्राइनेस भी ठीक कर? हाँ, वो मतलब अभी मुझे ड्राइनेस नहीं हो रहा है इतने दिन से। क्या? उन्होंने बोला कोई इलाज नहीं है इसका ड्राइनेस का। और यहाँ रियोग्राम आके राजी हो रही है। यहाँ आकर के थोड़ा चेंज भी हो जाता है। नहीं तो घरों की 4 दीवारी में 2 तरह की जेल होती है, एक तो तिहाड़ जैसी, वहाँ भी रिस्ट्रिक्शन होता है, उससे तो बहुत बढ़िया है। मैं भी कई बार योग सिखाने गया वहाँ, लेकिन वहाँ रिस्ट्रिक्शन होता है कि भाई इस दीवारी के बाहर नहीं जाना। ऐसे घरों की 4 दीवारी, ऑफिस की 4 दीवारी, उतने में आदमी पगला सा रहता है। 7 दिन एक बार घर से बाहर निकल जाओ, आधे तो वैसे ही ठीक हो जाओगे। चलो जोरदार अभिनंदन है, सब खुश हो। अपने बेटे को भी लाई, उसको कोर्निया का बताया है, तो बेटा भी ठीक हो गया, उसको कॉर्निया का था, तो पूरे कुनबे को लेके आ गई बेटी हमारी। चलो खुश हो बेटा। हाँ, ये डबल स्ट्रोक होने के बाद में मरा ही नहीं। हाँ, ब्रेन स्ट्रोक डबल आया हो इसको, और फिर भी जिंदा है। क्या नाम है? गणेश पोद्दार है। गणेश पोद्दार, कहाँ से हो? हम कलकत्ता से आए हैं। और उम्र कितनी है? दुर्गापुर में रहते हैं। 67 में डबल स्ट्रोक झेल गया ब्रेन का, और उसे निकल गया योग कर करके, अनुलोम विलोम से। अनुलोम विलोम मेधा मेमोरी यही देते हैं। जी, और जब से यहाँ आए हैं 4 दिन में, अभी तो हम चल नहीं पा रहे थे, तो जब से 4 दिन से यहाँ आए हैं तो हम बहुत, हमको रिलीफ महसूस चलने लग हुआ है। रहे हो? चलने लग पहले रहा चलने में दिक्कत होती? चलने में बहुत दिक्कत होती थी। ब्रेन स्ट्रोक हम से घर पूरा से ब्रेन, निकल नहीं नर्वस पाते सिस्टम, थे। ये सब गड़बड़ हो घर से निकल नहीं पाते थे। चल के दिखाओ। इस तरह का। ये तो फर्स्ट क्लास चल रहे हैं बाबू जी। जैसे बच्चा शुरू में चलना सीखता है ना, बड़ा उसको अच्छा लगता है। जब ऐसे पैरालिसिस के बाद, ब्रेन स्ट्रोक के बाद जब हालत ख़राब हो जाए तब आदमी चले ना, तो उसको ऐसा लगता है ज़िंदगी वापस मिल गई। चलो पोद्दार साहब खुश रहो। और माता? बाबा जी, मैं 1 साल से मुझे प्रॉब्लम थी पैरों में। मैं ऐसे आप कहाँ से आए थी? दिल्ली से। और 4 महीने मुझे इतना पेन रहता था रात को कि मैं सो नहीं पाती थी 4 महीने से। और अब 4 महीने से सो ही नहीं पा रही थी? सो ही नहीं पा, इधर इतना दर्द, इधर करवट ले, इधर ले, इधर तकिया और डबल बेड की चादर लपेट के सोती थी। अब क्या हाल हो? अब 13 तारीख को सिंगी लगाने के बाद मेरे को पूरी रात नींद नहीं आई, खुशी की वजह से कि, और बच्चे वो दर्द कहाँ गया? वो दर्द ढूंढती रही, वो दर्द कहाँ गया? मेरे हस्बैंड सो रहे, मैंने कहा मुझे तो नींद ही नहीं आ रही आज। अब ठीक हो गया? अब ठीक है, और मैं चल भी ठीक से रही हूँ। पहले चाल भी टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी। लो, मेरे बच्चे कह रहे मम्मी डांस करने मत लग जाना। कल वीडियो कॉल की तो कह रहे मम्मी चल के दिखाना। मैंने कहा देखो। कल वीडियो देख रहे थे बच्चे, अरे भाई मम्मी तो अच्छी हो गई। बहुत बहुत। कितनी उम्र है माँ? आप हजारों साल ऐसे ही देश की सेवा करते रहे, जैसे हनुमान जी का अवतार हो आप मेरे लिए। तो अब माँ को अच्छा हो गया ना, तो इसको बड़ी खुशी हो रही है। हाँ? मैंने इनको कहा, मैंने कहा मुझे तो वहीं जाना है 1 सप्ताह के लिए। आप ऐसे ही बस चलो खुश रहो। धन्यवाद ऐसे पतियों को जो अपने सहधर्मिणियों को साथ में ले आते हैं, उन बच्चों को जो अपने माँ बाप को यहाँ भेजते हैं। नहीं तो लोग 7 दिन घर से बाहर निकलना बड़ा चैलेंजिंग होता है। वो इलाज का मतलब हो गया, लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, मेडिकल स्टोर में जाते हैं, ये दवाई लगा लो, इंजेक्शन लगा लो, ये फलाना कर लो, ये प्रोसीजर कर लो, इसी चक्कर में रहते हैं। बाबा जी, पूरी सोसाइटी के लोग मुझे पूछते थे उषा क्यों नहीं दिखाई दे रही, कोई फंक्शन होता है तो मैंने कहा मैं नहीं जा रही, ना मुझे खाना है तला हुआ। तो और इनको मैंने बोला किसी को बताना नहीं है कि मेरे नी में प्रॉब्लम है। तो कहीं नहीं जाती थी, घर से बाहर ही नहीं निकलती थी, चल ही नहीं पाती। 4 महीने से वो गांव की भाषा में बोलो ना, बोरिया बिस्तर लेके पड़ी हुई थी। पूरा दिन मेरा एनडीटीवी चलता था सुबह। चलो बात अच्छा, खुश रहो। अब ठीक हो गई भैया। क्या नाम है? उषा। उषा के जीवन में उषा आ गई, प्रभात आ गई। चलो, तो करना तो पड़ेगा, है ना। दूसरों को बताने में भी खुशी होती है कि दूसरे भी कुछ प्रेरणा लें। जिंदगी में बहुत दर्द है, बहुत कष्ट है, बस लगे रहो, उभर जाओगे। मेरा नाम मालती मिश्रा, पेशेंट का नाम ब्रजविलास मिश्रा, मध्य प्रदेश छतरपुर से हूँ। और मेरा किडनी पेशेंट है। 10 साल पहले 10 किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका था। 2007 में मलेरिया की गोली खाने से इनका वेट घट गया, उससे पता ही नहीं चल रहा था कि क्या है। फिर हमने दिल्ली
एम्स में भी दिखाया, अपोलो में बॉडी टेस्ट कराया, तब पता चला कि 75% किडनी फेल हो चुकी है। फिर उसके बाद मैंने बॉम्बे जाके और इलाज लिया। उस समय मैं यहाँ से परिचित नहीं थी और डॉक्टर ने सीधा बोल दिया, क्योंकि क्रिएटिनिन 9 हो गया था, और तुरंत ऑपरेशन के लिए सलाह दी। और उसके बाद किडनी ट्रांसप्लांट 2013 में हो गया। उस समय स्वास्थ्य ठीक ही नहीं हो रहा था और 18 दिन से आईसीयू में थे। तो एकदम ये लग रहा था कि अब यह क्या होगा। 18 दिन के आईसीयू से मैंने ज़बरदस्ती बाहर निकाला, क्योंकि वो वेंटिलेटर पे डाल रहे थे, तो मैंने वेंटिलेटर पे नहीं डालने दिया और बाहर निकाल के सीधे मैं अपने घर चली आई। चूँकि मैं आरएसएस से जुड़ी हूँ, इसलिए मेरे घर में एक कमलाकर जी आते थे भाई साहब, उन्होंने हमको बताया कि अब तुम तो अनुलोम विलोम करो। और उस समय इनका वेट केवल 35 किलो रह गया था, 35। तो इन्होंने धीरे धीरे बैठे बैठे जितना बनता था उतना अनुलोम विलोम आस्था चैनल लगा के और करते करते 1 महीने बाद थोड़ा सा इनको लगा कि अब मैं कर सकता हूँ। और आज जो है 11 साल से बराबर उसी के सहारे, मतलब 1 घंटे सवेरे 1.5 घंटे आस्था चैनल के साथ बराबर योग व्यायाम प्राणायाम करते हुए आज इस स्थिति में है कि अपना सारा काम व्यवस्थित और खूब गाड़ी भी ड्राइव करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अब घर में बैठे थे। लेकिन अभी 2 महीने से फिर इनको दिक्कत हो रही है, कभी लूज मोशन, कभी बुखार। तो मैंने सोचा कि अब जब अपन आस्था चैनल से जुड़े ही हैं तो क्यों ना बाबा जी का ही आशीर्वाद लेने चलें। और हम भी 3 दिन से अभी आए हैं, तो हमें भी कंधों में और जोड़ों में दर्द था, तो मुझे तो बहुत आराम हो गया है। और इनको भी अच्छा लग रहा है यहाँ का सब देख करके, क्योंकि चूँकि अभी टीवी से देखते थे, अब डायरेक्ट देख के कर रहे हैं। इसलिए हम बाबा से बहुत आभारी हैं। मैं यशपाल एस जांगिड़ मेरठ उत्तर प्रदेश से आया हूँ और अभी 510 आर्मी बेस वर्कशॉप से रिटायर्ड हुआ हूँ 31 अगस्त को। तो सबसे पहला मेरा ये आउटिंग यहाँ पतंजलि में ही हुआ है, योग ग्राम में। मेरी वाइफ गीता देवी, उन्होंने आग्रह किया कि मुझे पतंजलि में जाना है, क्योंकि वो काफ़ी दिन से परेशान थी बीमारियों से और योग से वो ठीक करके अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रही हैं। मैंने इतना अच्छा अनुभव किया यहाँ के पीछे 5 दिन में कि जितना स्टाफ है बहुत कोऑपरेटिव है, जितना खाने की व्यवस्था है बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित है। यहाँ का वातावरण पूरा प्राकृतिक वातावरण है। एक बार अवश्य सभी लोगों को आना चाहिए। और अभी मेरी पूज्य गुरुजी स्वामी रामदेव जी से बातचीत हुई, तो उन्होंने बताया कि पतंजलि में भी सभी CGHS कार्ड धारकों के लिए सुविधा हो गई है। जो सर्विस में हैं उनके लिए रेफ़र करा के आएंगे और अपना क्लेम करा सकते हैं बाकी जाके। और जो रिटायर्ड हो गए हैं, रिटायर्ड के लिए यहाँ पे पूर्णतः कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। तो मैं सभी अपने साथियों से जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हैं या किसी भी डिपार्टमेंट से CGHS कार्ड होल्डर हैं, चाहे वो पेंशनर्स हैं चाहे वो सर्विस में हैं, वो एक बार पतंजलि योग ग्राम ज़रूर आएँ। इतना अच्छा अनुभव यहाँ है। मैं यहाँ 9 तारीख को आया था और 10 तारीख को वेट लिया था, तो मेरा 80.8 वज़न था। और यहाँ की थेरेपी और खान पान के व्यवस्थित तरीके से आज मैंने सुबह वेट किया तो वो 77.4 था। इन 4 दिनों में ही मैं जब 3-4 किलो वज़न कम कर सकता हूँ, तो ऐसा सभी के साथ हो सकता है। तो मेरा पुनः सभी से आग्रह है, सभी CGHS कार्ड धारक पतंजलि योग ग्राम में आएँ और आयुर्वेद चिकित्सा से, योग से, नियम से, संयम से और खान पान दिनचर्या से अपने आप को स्वस्थ करें। यहाँ ये बिल्कुल सही है कि अनेकों असाध्य रोग यहाँ आकर लोगों के ठीक हुए हैं। मेरा अनुभव यहाँ रहा है कि काफ़ी लोगों को ये राहत मिली है या बिल्कुल रोग ठीक हो गए हैं। जैसे आपका डायबिटीज़ है, BP है, कैंसर है, अनेकों असाध्य रोग यहाँ आकर ठीक हुए हैं। इसका प्रमाण मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है। तो पुनः मैं स्वामी रामदेव जी को धन्यवाद देता हूँ, बालकृष्ण जी को धन्यवाद देता हूँ, जिनके अथक प्रयासों से आज हम सब CGHS कार्ड होल्डरों के लिए भी यहाँ एक विशेष सुविधा उत्पन्न हो गई है। तो मैं पुनः स्वामी जी को धन्यवाद करते हुए उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ।